नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार कर्ण और जैसा कि हम जानते हैं कि हम पिछले लेक्चर में इंडियस 116 की रिवीजन कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये एक सुपर क्विक रिवीजन है जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा एग्ज़ाम से पहले और आपको कंसेप्ट भी समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, ये हमारा 5वां लेक्चर है और इससे पहले हमने 4 वीडियोज़ बनाए हैं। पहला मैं आपको थोड़ा बहुत अगर ब्रीफ देना चाहूँ तो पहले वीडियोस में हमने ये देखा इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसके एग्जाम्शंस की कैसे लेसेस का एग्जाम्शंस को अवेल करता है। दूसरे लेक्चर्स में हमने देखा कि कैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में हम लीज को आइडेंटिफाई करते हैं। फिर तीसरे लेक्चर में देखा कि हमने कैसे एक मीनिंग ऑफ लीज का मतलब क्या होता है, जिसमें कि मैंने आपको टोटल 1 से लेकर के 9 इशू तक आपको बताया था कि कैसे हम लीज को समझें। और फिर चौथे लेक्चर्स में हमने देखा, जो मैंने आपको बताया था कि टोटल 9 इश्यूज़ थे, जिसमें से हमने 1 से लेकर 8 तक का डिस्कस किया था और 9वां इशू बोला था कि इसके लिए हम सेपरेट वीडियोस बनाएंगे, जो कि हमारा था लीज पेमेंट, राइट। तो आज का लेक्चर हमारा 5वां है और 5वां में आपको बताना चाहूँगा कि दैट इज़ आज हम देखेंगे कि और आज का हमारा पॉइंट होगा बेसिकली जिस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे, एक तो दैट इज़ कि लेसेस के बुक्स में कैसे एंटर की जाए, और एक तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे दैट इज़ यूजीआरबी का कॉन्सेप्ट, दैट इज़ यहाँ पे अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। दोस्तों, ये होता क्या है इसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस पर डाउट आता है कि आखिर है क्या। फिर इसके बाद हम डिस्काउंट रेट पे समझेंगे। तो दोस्तों चलिए आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो इन द बुक्स ऑफ लेसर के बुक में होगा कि कैसे हम लेसर के बुक में लीज पेमेंट की रिकॉर्ड करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बेसिकली अगर लीज पेमेंट की अगर हम अकाउंटिंग देखें तो वो लेसर लेसी के दोनों बुक्स में सेम ही होता है। बट यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस है, जो कि क्या है, रेसिडुअल लीज गारंटी, जो कि हम जानेंगे कि ये है क्या, ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें एक यूजीआरबी का कंसेप्ट आता है, जो कि अनगारंटेड रेसिडुअल लीज वैल्यू। हमने पिछले लेक्चर्स में ये देखा था कि कितने की लेसी जो है वो हमें गारंटी देता है कि दैट इज एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड में एसेट्स कितने की वैल्यू की बचेगी, वो गारंटी हमें लेसी देता है, दैट इज कस्टमर देता है। बट अगर हम लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सपोज मान लीजिए कि जैसे लेसर ने अपने वैल्यूएशन से, अगर वैल्यूअर से अपने एसेट्स की वैल्यूएशन करवाई कि आफ्टर लीज पीरियड, सपोज लाइफ अगर 10 साल की है तो आफ्टर लीज पीरियड वो एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी। तो सपोज मान लीजिए कि वो वैल्यू थी आपकी 1,80,000 की, लेकिन आपने ये देखा कि लेसी ने जो गारंटी दी है वो तो 1.5 लाख की दी है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, क्योंकि लेसी भी अपने वैल्यूअर से वो वैल्यू करवा करके लाएगा, तो 30,000 का यहाँ पे सीधा सीधा लॉस लेसर को हो रहा है यहाँ पे। तो लेसर चाहेगा कि वो मेरा लॉस ना हो, तो वो चाहेगा कि 1,80 ही मुझे लेसी दे, बट एज पर दी वैल्यूअर के हिसाब से जो उसकी अपनी एक्सपेक्टेशन है वो 1.5 लाख की है, तो लेसी हमें 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं देगा। तो हम एग्रीमेंट कर लेंगे कि ठीक है, आप हमें 1.5 लाख ही दे दीजिएगा। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो यूजीआरबी का जो कंसेप्ट है ये आपके लीज पेमेंट में इंक्लूड नहीं होगा, ये एक एडिशनल है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दैट इज अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू। वो रेसिडुअल वैल्यू जो कि जिस पे लेसी का गारंटी नहीं है, मतलब जिस पे उसने गारंटी नहीं दिया है। तो दोस्तों, अगर लेसी के अकॉर्डिंगली अगर 1.5 लाख की वैल्यू आ रही है और हमारे अकॉर्डिंगली जो कि मैं लेसर हूँ, अगर 1,80 की वैल्यू आ रही है तो 30,000 का मेरा सीधा नुकसान होगा। बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये 30,000 जो ये लीज में तो आएगा नहीं, लीज पेमेंट में आएगा, बट लेसर इसको माइंड में ही अपना कैलकुलेशन करके रखेगा कि भैया कि लेसी ठीक है मुझे 1.5 लाख ही दे रहा है, बट फ्यूचर में जब मैं इस एसेट्स को बेचूंगा तो मुझे 1,80 ही मिलेगा, मतलब मैं 30,000 का हमारे फायदा हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो अब इसका हम कैसे निकालेंगे, तो इसका सिंपल निकालने का तरीका क्या है, यूजीआरबी का सिंपल निकालने का तरीका है कि जितनी की गारंटी वैल्यू जो हमें लेसी दे रहा है माइनस जो हमारी अपनी वैल्यू। हाँ, तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि जो यूजीआरबी निकालने का तरीका है तो सिंपली देखना है कि दैट इज लेसर का जो एस्टिमेटेड वैल्यू दैट इज 1,00,000 माइनस जो हमें गारंटेड वैल्यू दी जा रही है फ्रॉम द लेसी से, दैट इज 1,00,000 1.5 लाख रुपीज़। तो डिफरेंस हमारा 30,000 ही हमारा क्या हो गया, दैट इज यूजीआरबी का अमाउंट होगा, और इसे हमें ध्यान में रखना है कि इसे हम लीज पेमेंट में कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ये तो हो गया दैट इज यूजीआरबी का कंसेप्ट। अब दोस्तों हम बात करेंगे दैट इज यहाँ पर डिस्काउंट रेट का। तो डिस्काउंट रेट पे यहाँ पे सिंपली हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। ऑलवेज डिस्काउंट रेट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस इन अकॉर्डेंस विद द लेंडर।
तो हमेशा जो लेंडर होगा या जो हमेशा लेसर होगा वही डिस्काउंट रेट यहाँ पे निकालेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल IRR का कंसेप्ट यूज होता है जो कि हम SFM में भी पढ़ते हैं। IRR का सिंपल मीनिंग आप जानते हैं कि दैट इज यहाँ पे NPV इक्वल्स टू दैट इज IRR। मैं आपको डेफिनेशन में बताना चाहूँगा दैट इज IRR इज द रेट वेयर द कैश इनफ्लो इज इक्वल टू द कैश आउटफ्लो वेयर NPV इज 0। तो बेसिकली NPV इक्वल्स टू दैट इज कैश इनफ्लो माइनस द कैश आउटफ्लो। अब दोस्तों यहाँ पे कैश इनफ्लो क्या होगा आप खुद ही सोचिए। कैश इनफ्लो सिंपल सी बात है, जो लीज रेंटल हम कमा रहे हैं लेसे से प्लस जो एक UGRB है, UGRB जो मैंने अभी आपको बताया दैट इज अनगारंटेड रेसिडुअल वैल्यू, क्योंकि ये हमें लीज पे मिलने वाला तो है नहीं है, ये हमें एडिशनल अमाउंट है जो हम बाद में जैसे लीज की टर्म्स जैसे कंप्लीट होती है तो हम एसेट्स को बेच करके हम उतना रिकवर कर सकते हैं। तो उसकी भी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे डिस्काउंटिंग करके। फिर उसके बाद ये तो हो गया दैट इज कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो दोस्तों क्या होगा? कैश आउटफ्लो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि एसेट्स की कॉस्ट क्या है, दैट इज फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। ठीक है, तो कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो हमारा आ जाएगा NPV। और हम जानते हैं कि दैट इज IRR का रेट कैसे निकालना होता है। तो सिंपल सी बात है, लोअर रेट प्लस दैट इज लोअर रेट NPV अपन लोअर रेट NPV माइनस हायर रेट NPV इंटू हायर रेट माइनस द लोअर रेट। तो इससे हमारा क्या आ जाएगा? NPV आ जाएगा, सॉरी IRR का रेट आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये दो टॉपिक हमने आज की लेक्चर्स में कवर किया है। आई होप कि आपको ये काफ़ी पसंद आएगा और आपको समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी डाउट वगैरह हो तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन फ्यूचर में आती है या क्लासेस जैसे मैं अपलोड करता हूँ तो वो आपको पता चल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जब भी हम IRR का कैलकुलेट करेंगे लेसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो फिर हम ये देखेंगे कि दैट इज़ अगर मान लीजिए अगर IRR अगर गिवन नहीं है क्वेश्चन में तो फिर हम कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात है, उस केस में हम यहाँ पे लेसे के इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट देखेंगे। राइट, इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट भी क्या है? सिंपली एक ऐसा रेट है जो कि जिस रेट पे दैट इज लस्सी को मार्केट में लोन अवेलेबल हो जाए तो वो उसके लिए क्या है? इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट है। तो इन केस अगर IRR इज नॉट अवेलेबल देन वी विल कंसिडर द इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट। ठीक है।